नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने मध्यकालीन के भारत के इतिहास के अंदर जो है वो अपनी चर्चा कर रहे थे सल्तनत काल की। सल्तनत काल में अपने जो है दो राजवंशों की चर्चा कर ली थी। एक तो हमने पहला पढ़ा था गुलाम वंश और दूसरा जो हमने खिलजी वंश पढ़ा था। आज अपने एक नए राजवंश की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन से वंश को पढ़ा? गुलाम वंश को, इसके बाद में खिलजी वंश को। अब अपने तुगलक वंश को प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका जो है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है जिसने दिल्ली पर शासन किया था। 1320 से 1414 ईस्वी कौन सा राजवंश है? तुगलक वंश। अर्थात प्रश्न पहला ही बन जाएगा कि सबसे लंबे समय तक सल्तनत काल में शासन करने वाला जो है वो कौन सा है? तुगलक वंश है। तो लगभग कितना हो गया? तो लगभग 80, 90, 94 वर्ष तक इसने क्या किया था? शासन किया था दिल्ली पर। 94 वर्ष तक शासन करने वाला सबसे लंबा वंश है जिसका नाम क्या है? तुगलक वंश है। जिसका पहला जो शासक है वो मैंने आपको कल बताया था भी, जो खुसरो शाह जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या बनता है? जो है शासक बनता है। तो अपने सबसे पहले जो चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से लेकर 1325 तक क्या किया था? शासन किया था। जिसका नाम क्या आता है? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 1325 तक जो है इसने क्या किया है? शासन किया है। जिसका मूल नाम क्या है? या तो नाम आ जाए खुसरो खां, ठीक है, या फिर नाम आ जाए खुसरो शाह। कोई भी नाम आ जाए, दोनों खुसरो खां या खुसरो शाह, ठीक है। गाजी मलिक की इसकी उपाधि थी, मतलब शासक बनने से पहले जो है, अर्थात इसने जो है एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या था? गाजी मलिक, अर्थात या गाजी तुगलक भी आ सकता है। गाजी की उपाधि, गाजी मतलब काफिरों का अंत करने वाला। काफिर कौन होते हैं? जो धर्म विरोधी होते हैं, वो गाजी की उपाधि जो है वो धारण करते हैं, ठीक है। अब इसने जो है मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो नगद वेतन देना प्रारंभ किया था उसकी जगह पर इसने एक तरह से क्या है कि नई व्यवस्था अर्थात सेना को भूमि का भाग देना प्रारंभ कर दिया था। सेना को भूमि का क्या देना प्रारंभ कर दिया था? भाग देना, भूमि का भाग देना इसने क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। किसने कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। अर्थात इसने जो है भू राजस्व दरों में क्या की थी? कमी की थी। इसने भू राजस्व दरों में क्या कर दी है? कमी कर दी है। और रस्म ए मियानी नाम की, किस नाम से? रस्म ए मियानी नाम से एक भू राजस्व क्या लागू की है? पद्धति लागू की है। रस्म ए मियानी नाम से भू राजस्व पद्धति इसने लागू किया। अर्थात ये जो व्यक्ति है भूमि से संबंधित अनेक कार्य करेगा। इसने जो है सिंचाई को प्रोत्साहन दिया है। सिंचाई को क्या दिया है? इसने प्रोत्साहन दिया है। और सिंचाई को प्रोत्साहन देते देते इसने अनेक कुओं, नहरों, बावड़ियों का इसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मतलब नहरों का निर्माण, कुओं का निर्माण, अनेक तालाब खुदवाए थे। प्रारंभिक रूप से नहरों का निर्माण इसने करवाया था, लेकिन आगे बढ़ेंगे नहरों का निर्माता जो है इसके बाद का शासक है, उसके बारे में अपने बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको इस चीज के बारे में विशेषता ध्यान रखना है कि सिंचाई को प्रोत्साहन दिया, कुओं, नहरों मतलब तालाबों का इसने क्या है? खुदवाई करवाई है या इनका निर्माण इसने क्या किया है? प्रारंभ किया है। ये चीज आपको विशेषता ध्यान रखनी है। इसके समय में ये जब बंगाल अभियान पर गया हुआ था, कौन से अभियान पर? बंगाल अभियान पर गया हुआ था, तो इसने बंगाल से पत्र लिखा था सूफी संत जिनका नाम क्या आता है? निजामुद्दीन औलिया। किसको पत्र लिखा था? निजामुद्दीन औलिया को पत्र लिखा था और कहा कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। मतलब निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, अमीर खुसरो के जो गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ इसका विवाद माना जाता है। और निजामुद्दीन औलिया जो है, इस निजामुद्दीन औलिया को पत्र देके कहा आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। तब निजामुद्दीन औलिया ने पत्र का जवाब लिखते हुए कहा, हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी क्या है? दूर है। हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी क्या है? दूर है। तो ये अपने चर्चा की है किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक। मूल नाम खुसरो खां या खुसरो खां शाह, उपाधि गाजी मलिक की है। भूमि का भाग देना इसने क्या किया है? प्रारंभ किया है सैनिकों को। और भू राजस्व दरों में कमी की है। रस्म ए मियानी नाम की एक भू राजस्व पद्धति जो है इसने नई पद्धति लागू की है। सिंचाई को प्रोत्साहन दिया है। कुआं, नहरों, तालाबों का निर्माण करवाया है।
ठीक है। बंगाल में जब ये बंगाल अभियान पर गया हुआ था तब निजामुद्दीन औलिया को इसने पत्र लिखा था कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। तब जो बताते हैं निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूस दिल्ली क्या है, दूरस्थ है, अर्थात दिल्ली अभी क्या है, दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी क्या है, दूर है। इसके बाद में अगर हम इनकी चर्चा करें ग्यासुद्दीन तुगलक की, तो बंगाल अभियान से जब वापस आ रहा था, बंगाल अभियान से वापस आ रहा था, तब एक नगर का नाम आता है जिसका नाम आता है तुगलकाबाद। कौन सा नगर आता है, तुगलकाबाद। अर्थात बंगाल से जब ये वापस आ रहा था तो तुगलकाबाद दिल्ली के पास ही है। इस नगर में क्या है कि ये रुका था और यहीं पर इसके पुत्र जुन्ना खान ने, किसने, जुन्ना खान ने, इसके पुत्र जुन्ना खान ने जो है किसका निर्माण करवाया था, एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था। लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था। किस लिए करवाया था, तो अपने पिता को मारने के लिए, पिता को मारने के लिए इसने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था, एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था, जुन्ना खान ने करवाया था तुगलकाबाद नगर में। और यहीं पर ही जो है इस लकड़ी के महल में ही दबने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में जो है जुन्ना खान जो है वो दिल्ली का क्या बनता है, राजा बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जुन्ना खान जो है वो क्या बनता है, दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है, आपने चर्चा करेंगे अब मोहम्मद बिन तुगलक की। ग्यासुद्दीन तुगलक है, ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में शासक बना है जिसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक, तो 1320 से 1325 से लेकर 1351 तक इसने क्या किया था, शासन किया था, जिसका नाम क्या आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है। ठीक है, मूल नाम क्या है इसका, मूल नाम तो जुन्ना खां है। मूल नाम क्या है इसका, जुन्ना खां है। इसने जो है राजमुद्री और उल्लुंग खां की उपाधि धारण की थी। इसने जो है उपाधि धारण की थी किसकी, राजमुद्री और उल्लुंग खां की इसने क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो है वो जो है जुन्ना खां है और इसने उपाधि धारण की थी राजमुद्री और उल्लुंग खां की इसने क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी। ठीक है, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसे इतिहास में सनकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सनकी कहा जाता है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी कहा जाता है, पागल कहा जाता है। क्या, पागल कहा जाता है, भाषों का पिटारा कहा जाता है। ठीक है, विरोधाभासों का पिटारा कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है और विद्वान कहा जाता है। एमए बीएड ग्रेडी फेरी इता गुणा अच्छा गुणा, सनकी, पागल, विरोधाभासों का पिटारा, रक्त पिपासु, विद्वान जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इसको विद्वान बुद्धि होने के बावजूद भी इसे क्या कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। अर्थात बुद्धिमान मूर्ख जो है वो किसे कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है, अब इसके बहुत प्रसिद्ध कार्य हैं, कार्यों की चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 2551, मूल नाम जुन्ना खां है, उपाधि राजमुद्री, उल्लुंग खां की है, रक्त पिपासु, पागल, सनकी, अबादी, सारोकी, इनको नाम है। मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इस तुगलक ने आपके जो है इसके प्रमुख कार्य हैं। उन कार्यों में सबसे पहली बात आएगी राजधानी परिवर्तन। क्या सबसे पहली बात कौन सी आएगी, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन किया का अठ पड़ा है दिल्ली, कहीं पड़ा है दिल्ली पड़ा है, और अठ पड़ा है देवगिरी। कौन सो गिरी है, देवगिरी। तो इसने अपनी राजधानी जो है वो 1327 ईस्वी में, कब, 1327 ईस्वी में खटा ले गयो, दिल्ली में देवगिरी ले गयो। राजधानी परिवर्तन अर्थात 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था, देवगिरी ले गया था। कौन ले गया था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है देवगिरी ले गया था। बर्नी लिखता है कि ये सल्तनत काल के केंद्र में था। कारण क्या है, बर्नी लिखता है कि सल्तनत काल के केंद्र में होने के कारण इसने अपनी राजधानी जो है वो देवगिरी स्थापित की थी। कौन लिखता है, बर्नी के क्या सल्तनत काल का केंद्र में हो, ई वास्ते राजधानी कौन सी बढ़ाई, देवगिरी बढ़ाई।
बर्नी के क्या वो सल्तनत काल के केंद्र में इन वास्ते कौन सी राजधानी बनाई है, देवगिरी राजधानी बनाई है। कौन लिखा है बात, बर्नी लिखा, ठीक है, ध्यान रखियो। इब्न बतूता के क्या, इब्न बतूता कहता है कि जब इसने राजधानी परिवर्तित की तो जनता ने जो है, जनता ने इसे गालियों भरे पत्थर लिखे थे। किसको लिखे थे, मोहम्मद बिन तुगलक को लिखे थे। अब भाई है खतरनाक, इसने घोषणा करवा दी थी दिल्ली के अंदर, भाई मैं जान लगा रही हूँ घटाए देवगिरी और कोई भी दिल्ली के अंदर कौन नहीं रहेगा, अर्थात सारी जनता सागे लेगी है, कोई भी कौन रेसी। लेकिन फिर भी सेना भेजी, संतुष्ट कौन हो, सेना भेज दी देवगिरी दिल्ली के अंदर, भाई कोई रे तो कौन गयो। तब बताओ क्या, एक लंगड़ो मिलो, ठीक है, और एक काणो मिलो। एक काणिया की तो दूसरी आंख फोड़ दी, और लंगड़ा के जी की एक टांग बचेड़ी बा टांग घोड़ा का बांध गए और सीधो सीधो करता ही ले गयो देवगिरी तक घसीट तो ही ले गयो, बेचारो कुछ कौन बचो। इस तरह से इसने जो है अपराध किए थे। कुछ समय पश्चात बताते हैं कि 1335 ईस्वी में इसने वापस जो है अपनी राजधानी किसको बढ़ा दिया था, दिल्ली को बढ़ा दिया था। कहते हैं देवगिरी हमें पसंद नहीं आई, इसीलिए वापस कहां चला गया था, दिल्ली चला गया था। पहलो सन की कार्य वो देख लीजिए, राजधानी परिवर्तन दिल्ली में देवगिरी ले गई 1327 के अंदर, पर देवगिरी के को नहीं पसंद को नहीं वास्ते वापस खड़े ले गयो दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद में अपने जो इसका अगर दूसरा कार्य देखें, ठीक है, दूसरी बात तो द्वाब क्षेत्र है गंगा यमुना को, द्वाब जो क्षेत्र है गंगा यमुना का, द्वाब में कर वृद्धि, द्वाब में कर मतलब जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है द्वाब, वहां पर इसने क्या कर दिया था, करों में बढ़ोतरी कर दी थी, कर बढ़ा दिए थे। अर्थात 50% लगान लेने लाग्यो, 50% के कर लाग्यो लगान लेने लाग्यो, लेकिन बाद में जिया ही लगा लियो। ठीक है, अब ए टाइम में बेचारो भाग्य ही न सागे कोनी। पहलो काम राजधानी परिवर्तित करो, सक्सेस कोनी हो। दूसरो काम कर वृद्धि कर दी, लेकिन इतना अगले साल के पड़ गयो बेटा अकाल पड़ गयो। बहुत कम चांस हुए का नदियां वाला क्षेत्र में अकाल पड़ा है, ठीक है, लेकिन अटके पड़ गयो, अकाल पड़ गयो। तब अब इसने क्या किया कि अग्रिम धन देना प्रारंभ कर दिया था, वो कर भी समाप्त कर दिया और जनता को क्या दिया इसने, अग्रिम धन देना इसने क्या कर दिया, धनराशि देना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, जिसे तकाबी तकाबी या क्या कहा जाता है, सोहार कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि इसने जो अपने जनता को अग्रिम धन देना जो प्रारंभ किया था उसका उसे क्या कहा जाता है, तकाबी या सोहार कहा जाता है। अग्रिम धन देना जो इसने प्रारंभ किया था, तो द्वाब में कर वृद्धि इसका दूसरा कार्य था। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये काम है तीसरो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा की है क्या, सांकेतिक मुद्रा कह सकते हो कि इसने तांबे के सिक्के चलाए, चांदी की जगह जो है इसने तांबे के सिक्के जो है अपने राज्य में चलाने प्रारंभ कर दिए। अब भाई तांबा का सिक्का सक्सेस को नहीं होया, क्या करो कल लोग क्या करता, मान लीजिए को ना तो व्यापारियां लिया, ना ही भट्टे का व्यापारी, ना ही विदेशी व्यापारी, ना ही जनता लिया ढंगू। तब क्या करो कर्ण आपके राज्य में आदेश दे दियो, अरे थे तांबा का सिक्का जो है पुठा दे जाओ और बांगा जगह के ले जाओ, चांदी का सिक्का ले जाओ, चांदी के सिक्के ले जाओ, चांदी के सिक्के ले जाओ, तांबे के सिक्के जमा करवा दो। अब बताओ एक जनता के करो टकसाल बना ली घर घर में ही, ठीक है, जनता के करो घर घर में ही। बर्नी लिखा बात है क्या, हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था, हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया, मतलब घरे टकसाल बना ली लोग। तांबा का सिक्का डालता, जमा करवाता राज्य और चांदी का लिया था। पूरे के पूरे राज दरबार के अंदर इसके बताते हैं कि तांबे के सिक्कों के ढेर लग गए थे, क्योंकि अब टकसाल बन गई है, लोग जाली सिक्के बनाने लग गए, जाली सिक्के बनाने लग गए, तो अपने आप ही आपको पता है कि राज्य जो है, राज्य की आर्थिक स्थिति वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और एक दिन क्यों हो क्या, मैं मध्य एशिया अभियान करशू, कट्ठे राशु मध्य एशिया अभियान करूंगा। किसने कहा ये मध्य एशिया अभियान का, तो मध्य एशिया अभियान का करने वाला व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक का मध्य एशिया अभियान करशू, ये वास्ते 3,70,000 सेना तैयार कर ली, 3,70,000 सेना तैयार कर ली। लेकिन सेना ने प्रशिक्षण भी दियो, प्रशिक्षण भी दिया, अग्रिम वेतन भी दे दिया, 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया गया बताते हैं। लेकिन बाद में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी मध्य एशिया, हम मध्य एशिया पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं है, मैं कौन जाऊं मध्य एशिया। तो इस तरह से इसके जो है कार्य जो है वो मतलब कार्य जो आप कह सकते हो दिमाग खराब हो जाए तो चाल तो ही हो।
पांचवा जिको काम महंगा राज्य के अंदर वो है कराचील अभियान। कौन सा अभियान था? कराचील अभियान। कराचील अभियान, कराचील विजय मतलब विजय हिमालय पर्वतांग, कराचील अभियान। तो कराचील अभियान इसने जो है इस अभियान में अपनी सेना ले गई, कराचील पर जीत भी हासिल कर ली, लेकिन कह रहा है कि मैं आगे भी जीतन जाशू, मतलब कराचील अगर चीन वगैरह तिब्बत वगैरह को क्षेत्र में बड़ा जीतन जाशू। ठीक है, तो बताते हैं कि जैसे ही आगे सेना गई, अब भाई गर्मी का मौसम था, बर्फ जो है वहां पर हिमालय की बर्फ पिघलने लग गई, जिससे इसकी सेना जो है वो सारी सारी नष्ट हो गई। 3 ही आदमी बचा बचा बता है पूरी की पूरी सेना में, और 3 आदमी ने दे दियो मृत्युदंड दे दियो, मृत्युदंड दे दिया था इसने। तो ये इसके मोहम्मद बिन तुगलक के अपने राज्य के अंदर प्रमुख कार्य माने जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दोआब में कर पहलो काम के हो दिल्ली की राजधानी, दूसरो दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके देवगिरी को बनाया। देवगिरी का नाम एक याद रखना, देवगिरी का नाम इसने बदलकर दौलताबाद भी कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है कि इसने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? दौलताबाद रख दिया था। ठीक है, दोआब में कर दी 50% लगान चुके हैं, 50% लगान कर दियो और अकाल पड़ गयो, लेकिन फिर अब क्या करो? अग्रिम धन दियो किसानों, तकाबी या स्वार की अभी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तांबे के सिक्के। ठीक है, और चांदी के सिक्के जो है तांबे के सिक्के चलाए, जनता ने, व्यापारियों ने, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किए। अब हर हिंदू का घर क्या बन गया था? एक टकसाल। मध्य एशिया अभियान 3,70,000 सेना तैयार कर ली, 1 साल को अग्रिम वेतन भी दे दियो, कोई फायदो को नहीं हो। कराचील अभियान, ठीक है, कराचील जीत तो लियो, आगे और जीतन जाशु की वास्ते बताओ है कि सेना जी की है सारी की सारी बर्फीला भाग में दबगे की होगी, नष्ट होगी। 3 आदमी बचे, 3 आदमी ने दियो मृत्युदंड दे दियो। तो बाकी मोहम्मद बिन तुगलक की बातें चर्चा करते हैं काल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।